तो आज ठहाकों की महफिल एक ऐसा शो जहाँ नए नए चेहरे, जहाँ लिखने की उम्मीद है, जहाँ सीखने की उम्मीद है, जहाँ कविता की उम्मीद है, जहाँ सभ्यता की उम्मीद है, जहाँ संस्कृति की उम्मीद है, जहाँ गजलों की उम्मीद है, जहाँ मोहब्बत की उम्मीद है, जहाँ देशभक्ति की उम्मीद है, ऐसे लिखने वाले 5 कलमकारों को लेकर आज हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूँ और इनके बारे में बताता हूँ। हमारे बाएं से जो सबसे पहले हैं, जो गोपालगंज बिहार की धरती से आते हैं, अवनीश त्रिपाठी गोपालगंज से हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और ठीक उसी के बगल में गाजीपुर की धरती से हैं विकास विजेता हमारे बीच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक उनके बगल में एक महिला, अच्छा होता यूँ है कि हमारे बीच आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, कुंवारों के चेहरे पे यूँ तो मुस्कान मैंने इतने एपिसोड किए हैं ऐसे नहीं आती। आज चेतना जी की वजह से इन चारों के चेहरे पे मुस्कान है। कमाल की बात तो ये है। तो हमारे बीच चेतना तिवारी जी वाराणसी से कवियत्री, बहुत अच्छा लिखती हैं, देशभक्ति की बात करती हैं, आस्था की बात करती हैं, शहादत की बात करती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके ठीक बगल में जो बनारस से सटा हुआ एक जिला है मिर्ज़ापुर से आते हैं हर्षित सिंह हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है। और ठीक उनके बगल में है अजीत सोनकर जो वाराणसी से हमारे बीच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, कविता की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आपके दिलों को छूने की बात करेगा, कविताओं की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा। और बेहद नौजवान शायर है, गोपालगंज की धरती से आता है अवनीश त्रिपाठी। जोरदार तालियों से अवनीश त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी गोपालगंज बिहार आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना रखता हूँ। स्वागत है अवनीश। छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो। आहा, छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो। इश्क करते हो मगर तुम ये मत बताया करो। आहा, क्या बात है। लग चुकी है लत तुम्हारी, अब बता मैं क्या करूं। छोड़ जाना हो तुम्हें तुम पास आया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया। उम्र भर लड़ते रहोगे इश्क को समझोगे कब। उम्र भर लड़ते रहोगे इश्क को समझोगे कब। इश्क ही मंजिल हमारी, वक्त जाया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया अवनीश, वाह। और तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम। तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम। आना ना हो ख्वाबों में तो फिर सुलाया मत करो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया ख्याल है, वाह। और कहते हो कि भूल जाऊं। कहते हो कि भूल जाऊं, एक काम करते क्यों नहीं। कहते हो कि भूल जाऊं, एक काम करते क्यों नहीं। भूल जाऊंगा तुम्हें तुम याद आया मत करो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। दूसरी रचना आप सभी के सामने। स्वागत है अवनीश। मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम। मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम। उन्हें एक धागे में तुम पिरो ना पाए। सनम तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो। ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो। तुम सच में उन्हें संजो ना पाए। सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह। और कहा था ना तुमने कि हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है। कहा था ना तुमने हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है। मेरे तकिए पर सर रखकर तुम सो ना पाए। सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह, बहुत बढ़िया अवनीश। और जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको। जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको। वो तड़पता मर गया और तुम रो ना पाए। सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह वाह। आखिरी शेर सुनिएगा भैया कि स्वागत है। उम्मीद भी टूटी आस भी टूटी टूटा हर ख्वाब। उम्मीद भी टूटी आस भी टूटी टूटा हर ख्वाब। तेरे बिना ओ जाना हम जिंदगी खुद की ढो ना पाए। जान तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है अवनीश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज के युवा शायर अवनीश त्रिपाठी को, सनम तुम मेरे हो ना पाए। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई नया नया लिखने वाला इस तरीके से मंच पर आता है और छा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शो कराना, आपको बुलाना, हमारा आना, इतने लोगों का आना और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाना सफल हो जाता है।
तो आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ मोबाइल, वेब सीरीज, मूवीज, तमाम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उसमें भी आज कुछ ऐसे प्रतिभाएं हैं, कुछ ऐसे लिखने वाले हैं जो इस मंच तक आते हैं और कमाल करते हैं। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते एक ऐसे युवा शायर को जो मिर्जापुर की धरती से हमारे बीच आता है, जिसे बोलते हैं हर्षित सिंह। जोरदार तालियों से हमारे बीच हर्षित सिंह। मैं हर्षित सिंह राजपूत अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। क्या बात है। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। एक उसे ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वाह 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 हर्षित, वाह क्या बात है। एक उसको ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। क्या कहने। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। इसी उम्मीद में हाथ उठाए बैठे। वाह वाह वाह, इसी बहुत उम्मीद में अच्छा। हाथ उठाए बैठे हैं। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। क्या बात है। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे। बहुत अच्छा शेर है, वाह बहुत ही बढ़िया। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे हैं। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे। वाह 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 क्या बात है। वाह हर्षित, वाह 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 बहुत बढ़िया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे। वाह 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 हर्षित, वाह। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे हैं। एक अगली प्रस्तुति है कि कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। वाह। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। पहले करो मोहब्बत किसी से तुम बेसुमार। पहले करो मोहब्बत तुम किसी से बेसुमार। फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। क्या कह रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हर्षित, वाह। फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। बदल के देख लिए मैंने लिबास नई यादों के। क्या कहने, वाह। बदल के देख लिए लिबास हमने नई यादों के। पर मिलता है मुझे सुकून उन्हीं पुरानी यादों में। पर मिलता है सुकून मुझे उन्हीं पुरानी यादों में। बहुत बढ़िया। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। वाह 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 क्या बात है, यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। कितने बदनसीब होते हैं, कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। जिनको प्यार में नहीं दिलचस्पी होती है बस जिस्मानी भोग। वाह 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 बहुत बढ़िया हर्षित, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मिर्जापुर से हर्षित सिंह को। कमाल की बात करता है ये लड़का अपनी शायरी में, बहुत मजा आया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो
वीरों की धरती से आता है, वीर अब्दुल हमीद की धरती से आता है, जो गाजीपुर से आता है, विकास विजेता। विकास विजेता गाजीपुर से। मैं विकास यादव विजेता गाजीपुर की धरती से कुछ एक गज़ल है जिसके कुछ शेर आपके बीच नजर करता हूँ। स्वागत है विकास। कि अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। क्या बात है, वाह। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। और अगला शेर कि हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं। बहुत बढ़िया। हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। क्या बात है, वाह वाह विकास, वाह विकास। चाहते सब हैं हमारी बहुत बराबरी बढ़िया। करना। और एक शेर कि एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत अच्छा। एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और गजल है जिसके कुछ शेर आपके बीच के। स्वागत। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं, हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं, हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं, आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं, आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। और कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है। क्या कहना। कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। वाह, बहुत अच्छा। कलम के साथ बहुत बढ़िया। मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। और आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा, वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। और क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में, क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में, हो भी सकता है मियाँ लेकिन मुझे तो याद नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे विकास विजेता को, जो कि वीरों की धरती, वीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर से आया और छा गया बिल्कुल। ऐसे कलमकारों को मैं बहुत बधाई देता हूं तुमको विकास, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं बुलाता हूं, महफिल में शुरुआत करता हूं और आगे बुलाता हूं एक ऐसी आवाज़ को जो अपनी आवाज़, अपनी धुन, अपनी कविताओं, अपने तरन्नुम के लिए जानी जाती है। बनारस की सुप्रसिद्ध विख्यात कवयित्री चेतना तिवारी हमारे बीच में। चेतना तिवारी के लिए जोरदार तालियां। चेतना तिवारी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, ठाकों की महफिल को नमन करती हूँ और बिना किसी भूमिका के सीधे आपके साथ जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनाती हूँ शबरी की राम प्रतीक्षा। स्वागत। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। वाह। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, फटे टाट से ढाक ढाक के
खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर, देह पर लिपटी हुई थी झुर्रियों की तह की चादर, और केशों की सफेदी कह रही कुछ मौन होकर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी, बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी, भूख प्यास सब तज के भिलनी राम नाम ही जप वाह वाह, बहुत रही बढ़िया, थी। बहुत अच्छा। भूख प्यास सब बहुत अच्छा। तज के भिलनी राम नाम ही जप रही थी। कोई भी शंका शक कहीं ना घेरता था, वाह वाह, कोई वाह, भी शंका शक कहीं ना घेरता था, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह 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 वाह, ऋषि बहुत की बढ़िया। बातों को सही सच जान करके। और जब प्रभु राम स्वयं शबरी की कुटिया में आते हैं और उसका साक्षात्कार स्वयं रघुनंदन से होता है, तो शबरी मूक रहती है, स्तब्ध रहती है, और स्थिति क्या बनती है, मैं गीत का अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था, शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था, अश्रु बन कर नीर नैनों से झराझर बह रहे थे। वाह, अश्रु बन बहुत कर बढ़िया। नीर बहुत अच्छा। नैनों से झराझर बह रहे थे। श्वास ने फिर श्वास ली, श्वास ने फिर श्वास ली, और धड़कने कुछ यूं चली कि श्वास ने फिर श्वास ली, और धड़कने कुछ यूं चली कि जैसे सदियों से पड़े मृत को नई सांसें मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी, बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी, चित्रकूट के घाट पे दिखने लगी थी। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह, ऋषि की बातों बहुत बढ़िया। को सही सच जान करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। अभी आप सुने चेतना तिवारी जी को, जो कि वाराणसी से हैं, सबरी की राम प्रतीक्षा। इतना खूबसूरत गीत, जिसके लिए मैं चेतना तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गीत के लिए बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं, कुछ ठाकों की बात करते, कुछ मजाक की बात करते, कुछ हंसी की बात करते हैं, और बुलाते हैं अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हमारे बीच है। जोरदार तालियों से अजीत सोनकर। मैं अजीत सोनकर बनारस से। मैं आज मीरा के प्रेम कहानी पर 4 लाइनें का वर्णन करता हूँ कि सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। वाह, सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए।
श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। वाह श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, वाह। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। बहुत बढ़िया। इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। मेरी अगली लाइन है, दूसरी पंक्ति है कि लड़कों पर स्थिति क्या है जब पढ़कर इंटर से ये यार आते हैं। ये भाई साहब आपने की औकात वाली बात। अभी मैं सोच रहा था कि अजीत सोनकर अपनी औकात पे क्यों नहीं आ रहा है, जिसके लिए बुलाया ठीक गया है। तो ये लड़के जब इंटर करके कॉलेज में जाते हैं तो क्या स्थिति है, क्या क्या भावनाएं होती हैं, तो उस पे है कि इंटर करके कॉलेज आने वाले लड़के, वाह, लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, वाह, जो भी लड़की देख ले जी भर के इनको जरा, वाह। उन्हीं के मोहब्बत में खो जाने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। उन्हीं के मोहब्बत बहुत में अच्छा। खो जाने वाले लड़के हैं। छात्र ये भूगोल के पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, हैं छात्र ये भूगोल के पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, जिनको सोना बाबू कह के बुलाते हैं लड़के, जिनको क्या बात है? सोना बाबू बहुत कह बढ़िया। के बुलाते हैं लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अजीत, वाह, क्या बात है। तो अभी आपने सुना अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हैं और कमाल की कविताएं करते हैं, हंसी मजाक की, प्यार मोहब्बत की, कॉलेज की बातें, मुलाकातें, जज्बातें और वो यादें जो इस उम्र तक वो अपने दिल में, उम्र का क्या है, उम्र तो कभी बुढ़ा ही नहीं होता, और बोल दिए आप तो फिर आपकी खैर नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, और अब मैं चलता हूँ शो के ग्रैंड मास्टर की तरफ और सुनते हैं उनके कुछ जोक्स, मजाक और चुटकुले। तो डॉक्टर गीता जी, आज आपने सुना अवनीश त्रिपाठी जी को जो गोपालगंज से हैं, विकास विजेता जो कि गाजीपुर से हैं, चेतना तिवारी जो कि वाराणसी से हैं, हर्षित सिंह जो कि मिर्ज़ापुर से हैं, अजीत सोनकर जो कि वाराणसी से हैं। इन सबको सुनने के बाद आपको कुछ चुटकुला याद आ रहा है, इन लोग की कविताएं आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहेंगी, बताएं। मैं सबसे पहले आप सभी को ठहाके की महफिल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और ठहाकों के लिए जो ठहाके कम पड़ रहे हैं उसके लिए बीच में, हाँ, मैं बता रही हूँ कि एक पत्नी जो है अपने 25वें सालगिरह पे अपने पति महोदय को ढेर सारा पैसा देती हैं कि आप बाज़ार जाएं और बाज़ार से हमारे लिए कुछ ऐसा सामान लाएं जिससे मैं बहुत सुंदर दिखूं। पति महोदय बाजार गए, सोचे कि भाई कैसे सुंदर, ऐसा क्या सामान लाऊं, तो उन्होंने 2 बियर की बोतल उठा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंडल, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। पहली 4 पंक्तियां रखता हूँ आप स्वागत समझ, सुनिएगा। हमी से जब हमारे दिल की रानी रूठ जाएगी, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी। हमी से जब हमारे दिल
की रानी रूठ जाएगी, किसी किरदार से उसकी कहानी रूठ जाएगी। क्या बात है? नहीं आएगी तब खुशबू किसी भी फूल से जाना, अगर फूलों से उसकी रात रानी रूठ जाएगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, की रात रानी बहुत बढ़िया। रूठ जाएगी। बहुत शुक्रिया। चार पंक्ति और देखेंगे। जब से छोड़ा तुम्हें ये शराब आ गई, क्या बात जब है? से छोड़ा तुम्हें ये शराब आ गई, जिंदगी में मेरे बेहिसाब आ गई। फूल लेकर खड़ा मैं तेरे वास्ते, क्या बात है? फूल लेकर खड़ा मैं तेरे वास्ते, तू किसी और को दे गुलाब। गुलाब आ गई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया मुरारी, बहुत बढ़िया। आ गई। क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। क्या खता थी जो हालात ऐसे हुए, झूठ था इश्क वो तुम न मेरे हुए। चांद था जो कभी यार मेरे लिए, बहुत बढ़िया। चांद था जो कभी यार मेरे लिए, वो बरस हो गए उसको देख। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हो गए बहुत बढ़िया मुरारी, बहुत बढ़िया। देखे हुए। बहुत शुक्रिया। चार पंक्ति और देखेंगे। स्वागत है, सुनाओ। दुखों का बोझ ढोना लाजमी है, दुखों का बोझ ढोना लाजमी है, अभी बस मौन होना लाजमी है। कोई समझे नहीं तकलीफ को जब, कोई समझे नहीं तकलीफ को जब, अकेले छिप रोना लाजमी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुरारी मंडल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुरारी मंडल। क्या बात, बहुत बढ़िया। अंबुज मिश्रा। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बिना भूमिका के गीत आपको सौंपता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुने। स्वागत है अंबुज। कि जान लेवा हुआ वार है, क्या बात है? जान लेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं। क्या बात है यार, वाह। जान लेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं, लौट कर मैं चला जा रहा, मेरे लायक यहाँ कुछ नहीं, जान लेवा हुआ वार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सपना मेरे दिल में था पल गया, किस लिए आज लोगों को है खल गया। वाह। जग तो उत्सव मनाया मगर बस उसी चांदनी रात में मेरा घर जल गया। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। मैं भटकता रहा राह में, है मेरा आशिया कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह। जान लेवा हुआ वार है। सुने कि लाख पर्वत ने रोका, नदी बह गई, एक पीड़ा जो मन में थी वह रह गई।
वाह। प्यार का आंखों से ही पता चल गया, होठ कंपित थे वो कुछ नहीं कह गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर्वत ने रोका, नदी बह गई, एक पीड़ा जो मन में थी वो रह गई। प्यार का आंखों से ही पता चल गया, होठ कंपित थे वो कुछ नहीं कह। हाय क्या बात है। चाहता हूँ उसे आज भी, चाहता हूँ उसे आज भी, चाहता हूँ उसे आज भी। वो नहीं तो जहाँ कुछ नहीं। क्या बात है मुझवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुआ वार है, चाहा मैंने नहीं था वही है हुआ, इस जगत में निरंतर यही है हुआ। चाहा मैंने नहीं था यही वही है हुआ, इस जगत में निरंतर यही है हुआ। क्या बात है। धर्म की पुस्तकों में ये लिखा गया, हो गया जो हुआ है सही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सशंकित हुआ प्यार है। क्या बात है अम्बुज। ये सशंकित हुआ प्यार है, जिसके है इम्तिहान कुछ नहीं। क्या बात है अम्बुज, बहुत बढ़िया। जानलेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं, जानलेवा हुआ वार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत। हाँ अनुराग। सर्वप्रथम राज बनारसी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस शो का हिस्सा बनाया, एक छोटे से गांव से उठा के यहाँ पे लाया, आप सबके सामने रखा। मैं बिना देरी के अपना गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है अनुराग। गीत देखें। कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। पहला बंद। स्वागत। सोच कर क्या समझते हुआ सो हुआ, स्वर्ण रूपी कला धूल करते गए, गलतियों से कहाँ सीख पाए कभी हम, निरंतर वही भूल करते गए, हम निरंतर वही भूल करते गए। ये हृदय धैर्य कब तक रखे मौन हो, ये हृदय धैर्य कब तक रखे मौन हो, सब नयन कह गए होठ सिलते रहे, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। कुछ कथाएं बहुत कष्ट देती रहीं, भार नैनों से उनके उठाए गए, सूद बनते रहे स्वप्न देखे हुए, मूल कविताओं से ही चुकाए गए, मूल कविताओं से ही चुकाए गए। वेदना के बगीचे में कुछ दूर तक, वेदना के बगीचे में कुछ दूर तक,
छोड़ते भी रहे लोग। रहा प्रेम पर भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। आखिरी बंद देखें, स्वागत। तुम किसी साख पर रोज खिलती रही, तुम किसी साख पर रोज खिलती रही। दृश्य था मेरे मन को जो बहला गया, फिर निरंतर मेरी प्यास बढ़ती गई। फूल की चाह में भंवरा मुरझा गया, फूल की चाह में भंवरा मुरझा गया। हम समझ कर पतंगा तेरी याद को, हम समझ कर पतंगा तेरी याद को, बस अकेले दिन रात ढूंढते पनपता रहा प्रेम पर कंटकों में, पनपता रहा प्रेम पर भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। बहुत बढ़िया अनुराग, बहुत बढ़िया। प्रतिभा कहीं भी हो उसे ढूंढ लाना हमारा काम है। और अनुराग, आज जो तुमने गाया है इतना सुंदर गीत जो इतने कैमरों से देश के हर घर में आज पहुंचेगा, तो लोग कहेंगे कि कहां थे अब तक। लेकिन देर है दुरुस्त है। अनुराग पांडे के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी भूमिका में 4 लाइन पेश करता हूं। सुनिए, निवेदन करता हूं कि आज तक आपका दिल न पाया हूं मैं, चाह कर आपसे मिल न पाया हूं। क्या बात है? आज तक आपका दिल न पाया हूं मैं, चाह कर आपसे मिल न पाया हूं। लोग कहते हैं मुझको कि अम्बुज हूं मैं, लोग कहते हैं मुझको कि अम्बुज हूं मैं, जल नहीं मिल सका मिल न पाया हूं मैं। क्या बात है मुझवा? तक आपका दिल न पाया हूं मैं, चाह कर आपसे मिल न पाया। कि बात कहनी थी दिल की वो कह ना सके, बात कहनी थी दिल की वो कह ना सके। दर्द ऐसा मिला है कि सह ना सके। बहुत बढ़िया। वो कह ना सके, दर्द ऐसा मिला है कि सह ना सके। तुम तो अपने शहर में हो आराम से, तुम तो अपने शहर में हो आराम से। क्या बात है? से हम बनारस में रह ना सके। क्या बात है मुझवा? वाह, बहुत बढ़िया। बनारस में रह ना सके। बात कहनी थी दिल की वो कह ना सके। दर्द ऐसा मिला है किसे। बहुत बढ़िया। और साथियों, जब किसी शायर का, जब किसी कवि का दिल टूटता है, जब उसे धोखा मिलता है, तो वो उसे लिखना पड़ता है। निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि दूर कुछ भी नहीं, दूर कुछ भी नहीं, पास कुछ भी नहीं। दूर कुछ भी नहीं, पास कुछ भी नहीं, अब किसी से मुझे आस कुछ भी नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। पास कुछ भी नहीं, अब किसी से मुझे आस कुछ भी नहीं। उस गगन पे भरोसा मुझे है मगर, उस गगन पे भरोसा मुझे है मगर, इस धरा पे है विश्वास कुछ। वाह मुझवा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं, पास कुछ भी नहीं, अब किसी से मुझे
लिखा ही नहीं, वाह। मेरे जीवन में सोना लिखा ही नहीं, मिलके पलके भिगोना लिखा ही नहीं, मेरे जीवन में सोना लिखा ही नहीं, मिलके पलके भिगोना लिखा ही नहीं। सोच करके ये जी लो कि हम दोनों के, सोच करके ये जी लो कि हम दोनों के भाग्य में तू होना लिखा ही नहीं। क्या बात है मुझवा। मेरे जीवन में सोना लिखा ही नहीं, मिलके पलके भिगोना लिखा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मुझ मिश्रा, वाह बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे दोस्तों एक कमाल के कवि, गीतकार, गजलकार अंबुज मिश्रा को, जो कि बनारस से हैं। और अंबुज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस उम्र में तुमने बहुत बढ़िया कविता पढ़ा और बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राज भैया, आपने ठहाकों की महफिल में मुझे अवसर दिया। तो मैं अपनी रचना पे आती हूँ। स्वागत है। लद गया अब वो जमाना, लद गया अब वो जमाना, फूलों पे शबनम थे हम, लद गया अब वो जमाना, फूलों पे शबनम थे हम, अब बराबर हो बराबर हो गए, पहले थोड़ा थे हम, लग गया अब वो जमाना। अपनी आँखों से जहाँ को देख लूं जी भर जरा, अपनी आँखों से देख लूं जी भर जरा, तुमने जब तक था दिखाया, तुमने जब तक था दिखाया, आंसुओं से हम बराबर हो गए, पहले थोड़ा कम थे, बहुत बढ़िया। लग गया अब वो जमाना। खुशियाँ तुमको क्या मिली, हमसे नजरें फेरी, खुशियाँ तुमको क्या मिली, हमसे नजरें फेरी, दुख तो बस इतना है हमको, दुख तो बस इतना है हमको, तेरे तो हम वाह 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 बहुत बढ़िया। बराबर हो गए, पहले थोड़ा कम तेरा, लग गया अब वो जमाना। सीख कर हमने हुनर खुद को साबित कर दिया, सीख कर हमने हुनर खुद को साबित कर दिया, हम में दम खम आ गया है, हम में दम खम आ गया है, पहले तो बेदम, वाह क्या बात है गौरा जी, वाह आ गया है, क्या बात है।
सोच पाते हैं नहीं, दर्द देने की हमें वो सोच पाते हैं नहीं, दर्द देना सीखा उनसे, दर्द देना सीखा उनसे, पहले तो मरहम से दर्द देना सीखा, पहले तो मरहम से अब बराबर हो गए हैं, अब बराबर हो गए हैं, पहले तो क्या बात है कौन सिंह जी, वाह क्या बात है। ठहाकों की महफिल मंच को सादर नमन करते हुए मैं अपनी एक स्वलिखित गजल हाजिर करती हूँ। स्वागत है। करती हूँ, आप सब पसंद करेंगे। हंसी ख्वाबों की चादर बुना कीजिए, क्या बात है। हंसी ख्वाबों की चादर बुना कीजिए, मंजिलें अपनी खुद ही चुना कीजिए। क्या है, क्या बात है। ख्वाहिशों की घाट पर हौसले की धूप में, ख्वाहिशों की घाट पर हौसले की धूप में, ठिठुरे उम्मीद को कुनकुना कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठिठुरे उम्मीद को कुनकुना कीजिए, मंजिलें अपनी खुद ही चुना कीजिए। क्या बात है। राह में मुश्किलें होंगी चट्टान सी, ऐसे ठोकर को हंसकर धुना कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ठोकर को हंसकर बहुत बढ़िया कीजिए। हंसने वाले सभी मान जाएंगे खुद, हंसने वाले सभी मान जाएंगे खुद, तंज वालों की बात अनसुना की। बहुत बढ़िया, वाह 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया। तंज वालों की बात अनसुना कीजिए। और इस पे तवज्जो चाहूंगी। रौन के जिस्म पर तो मरेंगे बहुत, रौन के जिस्म पर तो मरेंगे बहुत, दस्त के रूह को ही सुना की। बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। दस्त के बहुत अच्छा। रूह को ही सुना कीजिए। वाह। रब की तुम पर करम हर कदम बीना, रब की तुम पर करम हर कदम बीना, साथ सच का ही, साथ सच का ही आप घर चुना कीजिए। क्या बात है बीना राय जी, वाह वाह बहुत बढ़िया, चुना कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। मणिबेन द्विवेदी। मैं राज बनारसी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ठहाकों की महफिल में अपनी रचना सुनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब सावन का पावन माह हो तो कजरी तो बनती है। क्या बात है। इसलिए अपनी मैं एक स्वरचित कजरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। पड़ी गयो सावन में झूलनवा, पड़ी गयो सावन में झूलनवा, सखी रे झूले नंद
रेशम डोरी लाल पड़ी गयो सावन में झूलनवा सखी रे झूले नंद गोपाल पड़ी गयो सावन में झूलनवा सखी रे झूले नंद गोपाल। क्या बात है, वाह क्या बात है मणिवेंद्र द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना नौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी। अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, तुमको जोकर बना के छोड़ेगी। वाह क्या बात है यार। जगा रात भर फेसबुक चैट पर, ओ लगा रात भर गांव का छोकरा छोकरी क्या बना, गांव का छोकरा छोकरी क्या बना, अनगिनत मजनुओं को ठगा रात भर अनगिनत। चूंकि ये शो दीवानों के लिए स्पेशल रखा गया है, तो आइए मैं दीवानों की कुछ बात आप सभी से करता हूँ। स्वागत है सर, आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि अपना नौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी। अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, तुमको जोकर बना के छोड़ेगी। वाह क्या बात है यार। बना के छोड़ेगी, बहुत बढ़िया, तुमको जोकर बना के छोड़ेगी। और चार पंक्तियां और सुनिएगा कि रंग अपना दिखा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से, नींद मेरी उड़ा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से, नींद मेरी उड़ा गई फिर से। रात कल बोल कर वो गुड नाइट, रात कल बोल कर वो गुड नाइट, ऑनलाइन वो आ गई। क्या बात है यार, वाह वाह बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वो आ गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो आ गई फिर से। और प्रदेश में एक नई नई घटना घटी, मैं चार पंक्तियों से घटना से जोड़ता हूँ, आप सभी को सुनिएगा। कि दिल का पेशेंट वो बना देगी, दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी, दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी। क्या बात है। उसको तुम SDM बना देना, उसको तुम
अच्छा। और सुनिएगा, एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, अपनी गजल में सुनिएगा कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई। सुनिएगा, देर करने के जो लोग लेट लतीफ होते हैं उनसे क्या नुकसान होते हैं कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई, आह भरने में देर मुझसे हो गई। लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, साथ उसके मरने में देर मुझसे हो गई। साथ उसके मरने में देर मुझसे हो गई। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर बहुत अच्छा। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर मुझसे हो गई। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए। 4 बच्चे? उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है सर्वेश, बहुत बढ़िया। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। और ये दीवाना स्पेशल के लिए शो है। आखिरी शेर आप सभी की नजर करके रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा। 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा, एक बार ठहरने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यथार्थ विष्णु सोनभद्र से राज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया ठहाकों की महफिल में आमंत्रित करने के लिए। मैं मोहब्बत के एक मुक्तक से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि खो गए हम तेरे माधुरी बात में, खो गए हम तेरे माधुरी बात में, झील सी आँख में चांदनी रात में, झांकते झांकते जब सवेरा हुआ, झांकते झांकते जब सवेरा हुआ, कैद दिल के हुए हम हवालात में। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया हुए, बहुत बढ़िया। हवालात में पहले क्या होता था कि फेक आईडी का चलन बहुत जबरदस्त चला। उस समय फेक आईडी के दौरान क्या होता था कि फेक आईडी बना बना करके हम लोग एक दूसरे को ठगा करते। अच्छा यशार्थ भाई जी, अगर ये बात कोई नौजवान बोले तो मुझे समझ में आती है फेक आईडी बात, लेकिन एक शादीशुदा व्यक्ति बोलता है तो मुझे बड़ा शक होता है। सुनिएगा कि सो गया सब जहां वो जगह रात भर, सो गया सब जहां वो जगह रात भर, फेसबुक चैट पर वो लगा रात भर, गांव का छोकरा छोकरी क्या बना, गांव का छोकरा छोकरी क्या बना, अनगिनत मजनुओं को ठगा रात भर। अनगिनत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अनगिनत मजनुओं को ठगा रात भर। एक संस्कारी जो बहू है, नवविवाहित है, नई नई शादी होकर के आई है, तो उनके पति का इतना ज्यादा फोन आता है, तंग हो जाती है, फिर 4 पंक्तियां कहती है मुक्तक के माध्यम से। उसकी बात मैं आप सबके बीच में रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि चूल्हा बर्तन भोजन सब हो जाने दो, चूल्हा बर्तन भोजन सब हो जाने दो, मुझको अपने कमरे तक तो जाने दो, काल करूंगी धैर्य रखो तुम जाने मन, काल करूंगी धैर्य रखो तुम जाने मन, मम्मी पापा को मेरे सो जाने दो। वाह 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 वाह, मम्मी पापा को मेरे सो जाने दो। एक मुक्तक और सुनिएगा। बेमतलब का नए लड़ाना ठीक नहीं, सपनों का ये जोड़ घटाना ठीक नहीं,
ब्याह रचाना है जब तुमको उससे ही, ब्याह रचाना जब है तुमको उससे ही, मेरे दिल में आना जाना ठीक नहीं, मेरे दिल में आना जाना ठीक नहीं। अंतिम मुक्तक मैं आप सबके बीच में रखता हूँ। स्वागत है। ब्रेकअप का एक गजब चलन चला है आज के जमाने में। मेकअप का ब्रेकअप अच्छा, ब्रेकअप और पैचअप। अच्छा, इसके बारे में आपको कैसे पता है? पता है, आपको भी पता है, सुनिएगा। ब्रेकअप में एक वसूलखोर टाइप का आशिक है। अच्छा। वो जो है ब्रेकअप के बाद अपने मासूका के पास वसूली करने चला गया। मुक्तक सुनिएगा कि खाया पिया जो साथ बकाया तो दे के जा, बकाया खाया पिया जो साथ बकाया तो दे के जा, वो फोन का रिचार्ज कराया तो दे के जा, चल ठीक है अगर न रहेगी जो दिल में तू, चल ठीक है अगर न रहेगी जो दिल में तू, जितना भी दिन रही है किराया तो दे के जा, जितना भी दिन रही है किराया तो दे के जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया सुधांशु। अब नई जख्म चाहिए सीने में, अब नई जख्म चाहिए सीने में, तेरे दिए जख्म अब दुखा नहीं करते। सुधांशु त्रिवेदी। मैं सुधांशु त्रिवेदी, मैं छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी। मैं बिना किसी भूमिका के चार पंक्तियों से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ। स्वागत है सुधांशु। 4 पंक्तियाँ मैं वतन के नाम से अपने शहरी सफर को आरंभ करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर के जीवन में कोई भी प्रेम नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं वतन के नाम, सुनिएगा। भरी महफिल में जा कर यही पैगाम है मेरा, वाह। भरी महफिल में जा कर यही पैगाम है मेरा, रहें आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा। वाह, बहुत बढ़िया। रहें आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा, जहां में सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा, जहां में सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान का हूँ गौर हिंदुस्तान है मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदुस्तान का हूँ गौर हिंदुस्तान है मेरा। और 4 लाइनें मैं और पढ़ता हूँ। स्वागत। कि हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता, क्या कहना? हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता, जहां पाने की ख्वाहिश हो वहां उनको नहीं पाता। हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता, जहां पाने की ख्वाहिश हो वहां उनको नहीं पाता। जो कहते थे कि हम दिल से तुम्हारी बात सुनते हैं, जो कहते थे कि हम दिल से तुम्हारी बात सुनते हैं, तो मेरे दर्द गम का शोर उन तक क्यों नहीं जाता। बहुत अच्छा, बहुत कहते थे, जो कहते थे। और 4 लाइनें मैं कुछ आपके सामने यूं रख रहा हूं। स्वागत। कि करो तुम प्यार बेहद पर समझदारी जरूरी है। वाह, करो, वाह। आभार आपका, शुक्रिया। मैं पहली पंक्ति में आगाह कर रहा हूं आपको, सुनिएगा। करो तुम प्यार बेहद पर समझदारी जरूरी है, तुम्हें हर बार हो झुकना तो खुददारी जरूरी है। मिलो महबूब से जिस दिन गले उसको लगा लेना, मिलो महबूब से जिस दिन
गले उसको लगा लेना। अगर तुम प्यार करते हो वफादारी जरूरी है। बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा। अगर तुम प्यार करते हो। और एक गजल, उसके कुछ शेर सुनिएगा। स्वागत। कि हर शहर में दुश्मन है, हर जंग कम नहीं होगी। हर शहर में दुश्मन है, हर शहर में दुश्मन है, पर जंग कम नहीं होगी। अश्क भी मिलेंगे और आंख नम नहीं होगी। वाह 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 वाह। अश्क भी मिलेंगे और साजिशें बहुत होंगी यूं मुझे मिटाने की। साजिशें बहुत होंगी यूं मुझे मिटाने की। सांस है मेरी जब तक मोहब्बत ये कम नहीं होगी। सांस है मेरी जब तक। और अंत में मैं ये शायराना अंदाज का ये आलम है कि कभी भी मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ तो मैं माता पर पढ़ता हूँ या पिता पर पढ़ता हूँ, क्योंकि माँ के बिना ये समाज नहीं होता, मुल्क नहीं होता, राष्ट्र नहीं होता। लेकिन अगर पिताजी नहीं होते तो इस चराचर जगत का निर्माण भी नहीं होता। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ करके आप सभी से इजाजत लेता हूँ। स्वागत। ये सुनाता हूँ कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। बहुत और अच्छा। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल श्रीवास्तव। हेलो, मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। और मैं आपके सामने एक शायरी पहले सुनाता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहली शायरी है कि सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू। सूख गए तेरे दिए दर्द के आंसू। सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू, अब आंसू तेरे नाम के बहा नहीं करते। सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू, अब आंसू तेरे नाम के बहा नहीं करते। अब नई जख्म चाहिए सीने में, अब नई जख्म चाहिए सीने में, तेरे दिए जख्म अब दुखा नहीं करते। बहुत बढ़िया, वाह। अब कुछ मजदूरों के वो लिखा था मैंने, तो वो सुनाना चाहूँगा आप सभी को। स्वागत है, सुनाओ। कि मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता हूँ। मैं आपके मल्क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला हूँ। सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को, सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को। 2 वक्त की रोटी के पैसे जुटा ले आता हूँ। वाह। दूसरों की छत ढाल देता हूँ, दूसरों की छत ढाल देता हूँ, अपनी झोपड़ी तक को बचा नहीं पाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उन सहाबों की भी कोई मजबूरी होगी, उन बड़े सहाबों की भी कोई मजबूरी होगी, इसलिए पैसे लेते वक्त 10 का 1 मान जाता हूँ। क्या बात है। दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, मगर पानी मैं पिलाता हूँ। नसीब में रोटी तो मिल जाती है, मगर पोषण के मारे रह जाता हूँ। क्या बात है, वाह। पेट तो पाल लेता हूँ, मगर बच्चों को पढ़ा नहीं पाता हूँ। बहुत बढ़िया। बच्चों की इच्छा पूरी करते करते, बच्चों की इच्छा पूरी करते करते अपने आप को मैं गलाता हूँ, फिर भी प्यार नहीं दे पाता हूँ। क्या बात है। सपने तो बड़े नसीब हुए, सपने तो बड़े नसीब हुए, मगर संसाधन से मार खाता हूँ। पैरों में छाले हैं, पैरों में
छाले हैं एक साइकिल तक को तरस जाता हूँ। बहुत बढ़िया। पैरों में छाले हैं एक साइकिल तक को तरस जाता हूँ। गद्देदार बिस्तर हैं धूल और मिट्टी के, ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ। गद्देदार बिस्तर हैं धूल और मिट्टी के, हर वक्त ज़बी से जुड़ा रहता हूँ। जिंदगी अच्छी करने के लिए एक नेता को जिता मैं आता हूँ, लेकिन वक्त बीत जाता है, मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। वाह। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आखिरी में एक आपके सामने शेर प्रस्तुत करूंगा कि एक अमीरों की महफिल में, कटाक्ष होगा ये, तो एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी। एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी। गरीब खिदमत में लगे हुए थे और अमीरों की तालियों की शोर हो रही थी। क्या धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है निखिल। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जो इसमें होती है हंसी की बात, मजाक की बात, जज्बातों की बात, शहादत की बात, अपनों की बात और कविताओं की बात। कविताओं की बात इसलिए क्योंकि आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ इतने सारे मोबाइल, टेलीविजन और तमाम मनोरंजन के साधन बन गए हैं, भावों को प्रकट करने के अलग अलग तरीके बन गए हैं, ऐसे युग में भी आज के समय में भी कविता की लोकप्रियता और कविता के लिखने वाले कवि हमारे बीच हैं। तो आज हम लेकर आए आपके लिए ऐसे 4 नए चेहरे जो इस मंच पे पहली बार आ रहे हैं, और उनमें से एक चेहरा दूसरी बार आ रहा है जिसको हमने दोबारा मौका दिया। मुझे लगा कि इनमें वो बात है कि इन्हें दोबारा बुलाना चाहिए, तो मैं ये उन चेहरों से आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे बीच है वाराणसी से अभिषेक कुशवाहा, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और उसी क्रम में हमारे बीच हैं वाराणसी से साधना शाही जी, जोरदार तालियों से हम आपका भी स्वागत करते हैं। और वाराणसी से हमारे बीच है गणेश सिंह प्रहरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत भी हैं और कविता भी अच्छा लिखते हैं। और गोरखपुर की धरती से हमारे बीच एक ऐसा शख्स, एक ऐसी कवियत्री जिसे हम दूसरी बार बुलाए, जिसका मैंने जिक्र किया था, सुषमा गौतम। और इन 4 चेहरों को जिनके बारे में मैंने बताया, जिनके बारे में मैंने कहा, जब ये आज अपनी कविताओं को पढ़ेंगे, जब आपसे रूबरू होंगे, जब ये अपनी बात कहेंगे, तो आपको लगेगा कहाँ थे अब तक। और आज इस शो के माध्यम से वो देश के बीच होंगे, तो ऐसे 4 चेहरे हमारे बीच हैं। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को जो बनारस से आता ताल्लुक रखता है, अभिषेक कुशवाहा हमारे बीच, जोरदार तालियां हमारे अभिषेक कुशवाहा। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सबसे पहले ठहाकों की महफिल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पर इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अभिषेक कुशवाहा बनारस से आप सभी लोग के बीच एक छोटी सी कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चूँकि मैं बनारस से आता हूं, इसलिए मैं बनारस की ऐसी चीज़ पे बात करूंगा जो बनारस के लिए बहुत ही मशहूर है और जिसे सभी लोग जानते हैं। क्या बात है? वो है गाली। वाह, धन्यवाद। गाली क्या है, मैं अपनी कविता के साथ बताना चाहूँगा। स्वागत है। तो गाली राग है, गाली द्वेष है, गाली शुद्ध जीवन का संदेश है, गाली देने से नहीं फैलती है कोई बुराई, गाली मनुष्य हृदय का स्वच्छ परिवेश है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। गाली साम्यता है, गाली माया है, गाली की नहीं अपनी कोई काया है, गाली ज्ञान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। वाह। गाली समय का उन्मूल है, गाली हिय का शूल है, गाली है तो है सब में अपनापन, गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है, गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है। गाली संवेदना है, गाली
गाली संवेदना है, गाली उत्कृष्टता है, गाली सहन शक्ति की पराकाष्ठा है, गाली मान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। वाह वाह वाह। गाली प्रेम है, गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली उदारता है, गाली उदारता है, गाली उत्कृष्टता है, गाली से शब्दों की मोहक सुंदरता है। गाली ग्रंथ है, गाली ग्रंथ है, गाली गरिमा है, गाली अप्रत्यक्ष स्वरूप की प्रतिमा है। गाली शोर है, गाली मौन है, बताओ इस संसार में गाली न देने वाला आखिर कौन है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक कुशवाहा को, जिनकी कविता थी गालियों पर। गाली क्या है? मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि अभिषेक कुशवाहा से घर वाले क्या पूछते होंगे खाना खाओगे या गाली? अगर गाली इतनी अच्छी है तो खानी भी चाहिए, बुरा ही क्या है। बहरहाल आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और आगे बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो हमारे शो में दूसरी बार आ रही हैं, गोरखपुर की रहने वाली हैं सुषमा गौतम, हमारे शो में दूसरी बार। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है सुषमा गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की पूरी टीम को और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। मैं अपनी कुछ पंक्तियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। स्वागत है। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम, मेरे सनम मेरे सनम, वाह मेरे सनम मेरे सनम। बहुत बढ़िया। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम, मेरे सनम बहुत अच्छा, मेरे सनम मेरे सनम मेरे सनम। वो छुड़ा कर के बाहें किधर जाते हैं, रुख सारों पे मोती सा बिखर जाते हैं। इन लबों की हंसी कब की खो चुकी, एक कुमारी फिर से जोगन हो चुकी। तेरी विरह में सिरहाने हुए आज नम, मेरे सनम मेरे सनम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे सनम मेरे सनम। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाती रहूं। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाते रहूं। शाम आएंगे एक दिन मैं ये सोच कर, मीरा सा कोई गीत गाती रहूं। वाह 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 वाह। लौट आओ न ढाओ अब इतने सितम, मेरे सनम मेरे सनम। वाह वाह, बहुत बढ़िया, सनम मेरे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुषमा गौतम, वाह सुषमा गौतम, कमाल का आपने पढ़ा। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मिजाज को बदला जाए और एक ऐसे शायर को बुलाया जाए जो वाराणसी के हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विस भी है, और पुलिस में सर्विस करते हुए किस तरीके की कविताएं लिखते हैं, आज आप सभी के बीच रखने का इनको मौका है। गणेश सिंह प्रहरी हमारे पीछे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। गणेश सिंह प्रहरी। ठाकुर के महफिल के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ, मंच पे बुलाए और मेरी कविता पाठ के लिए मुझे लाई। मैं पत्नी पे कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। और संस्कार मैं देता
बहुत अच्छा, पत्नी से प्रेम भी करता हूँ। आप लोग सुने पत्नी पे कविता। स्वागत है। पत्नी होती घर की लक्ष्मी, वृद्ध जनों ने समझाया, समझ लिया नारायण खुद को, बात सुन मैं इतराया। कमाई थी जो भी मुद्रा उसे हाथ में दे आया, जोड़ घटा कर रख ली सब ओ, मांगा तो फिर समझाई। महंगाई की लगी आग है, घर कैसे मैं चला। क्या बात है, बहुत और कमा कर लाओ तो फिर घर में मैं कुछ कर पाऊं। मेरी बात नहीं सुनती है, डांट मुझे ही पी लाती है। क्या कहना है? अपने पर आ जाए तो फिर उठक बैठक करवाती। क्या नारायण के संग लक्ष्मी ऐसा भी कुछ करती थी? फोटो में जब भी देखा तो पैर दबाने बैठी। वृद्ध जनों की कही बातें अब तो झूठी लगती है, लक्ष्मी नहीं काली बन करके सीने पे चढ़ बैठी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गणेश सिंह, वाह क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे गणेश सिंह प्रहरी जी को, जिन्होंने अपनी पत्नी पीड़ा बताई। और आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और महफिल को आगे ले चलते हैं। और उसके अगले पायदान पे हमारे साथ हैं बनारस से शादना शाही जी। मैं जोरदार तालियों से उन्हें बुलाता हूं कि मंच पर आते हैं। माँ के गर्भ से जब मैं निकली, बेटी बनकर बोझ हुई। साल महीना जब बीता तो घर में बड़ी नोक झोंक हुई, घर में बड़ी नोक झोंक हुई। शैशवावस्था में जब मैं बोली, माँ ने तुरंत ही झिड़क दिया। बच्चे ज्यादा नहीं बोलते, माँ ने ऐसा सबक दिया, माँ ने ऐसा सबक दिया। बाल्यावस्था में जब मैं आई, बोलने का प्रयत्न मैं की। बड़ी हो रही हो, गंभीर रहो अब, फिर से ना थी यत्न में की, फिर से ना थी यत्न में की। किशोरावस्था में जब मैं आई, तब सोची कुछ बोल सकूं। भाव छुपा जो मन के अंदर, अब उसको कुछ खोल सकूं, अब उसको कुछ खोल सकूं। हुई युवा भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। हुई युवा भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। बाहर आने को था आतुर, पर फिर वो भी ना पदा हुआ, पर वो भी ना पदा हुआ। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। तुझे घर तुमको है जाना, ठीक नहीं इतनी बेहयाई, ठीक नहीं इतनी बेहयाई। ब्याह हुआ ससुराल गई जब, ब्याह हुआ ससुराल गई जब, कुछ बोल सकूंगी हुई तसल्ली। सासू माँ तब आकर बोली, तेरा पीहर ना या लल्ली, तेरा पीहर ना या लल्ली। संभाली घर की जिम्मेदारी, संभाली घर की जिम्मेदारी। बन गई थी मैं महतारी, सोची अब कुछ बोल सकूंगी। दबे भाव कुछ खोल सकूंगी, दबे भाव कुछ खोल सकूंगी। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। दुनिया को है तू क्या जाने, बिल्कुल अब ना करना चू, बिल्कुल अब ना करना चू। घर जब तंगी से था गुजरा, घर जब तंगी से था गुजरा। घर के बाहर मैं थी आई, वही पुरानी रीत यहाँ भी। मन के भाव में खोल न पाई, मन के भाव में खोल न पाई। काम यदि करना चाहो तो, काम यदि करना चाहो तो, आंख कान को बंद करो। अधिकारी जैसा है कहता, बिल्कुल वैसा तुम तो करो, बिल्कुल वैसा तुम तो करो। वाह वाह। आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था, आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था। मानो मिल गई मुझको व्यवस्था, मानो मिल गई मुझको व्यवस्था। मिलजुल कर अब बात करेंगे, सोच यही मेरा दिल हंसता, सोच यही मेरा दिल हंसता। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। बोला बिल्कुल चुप रहो माँ, तुम्हें इन बातों से क्या लेना, तुम्हें इन बातों से क्या लेना। वृद्धावस्था लो भाई आ गई,
जो ना किसी के मन को भा गई, जो ना किसी के मन को भा गई। सोची अंत समय में अब बोलूंगी, छिपे राज को अब खोलूंगी, छिपे राज को अब खोलूंगी। चौतरफा आई एक आवाज, मानो गिरा हो मुझ पर गाज, मानो गिरा हो मुझ पर गाज। तो अभी आप सुन रहे थे वाराणसी की सुप्रसिद्ध कवयित्री साधना शाही जी को। तो आइए हम चलते हैं अपने शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी के पास और पूछते हैं आज उन्होंने शो में कौन सा नया जोक सुनाना है। डॉक्टर गीता जी। ठहाकों की महफिल में मैं आप सभी का स्वागत व धन्यवाद देती हूँ। तो गीता जी आज आप कौन सा चुटकुला सुनाना चाहेंगी ठहाकों की महफिल में? मैं आज चुटकुला नहीं सुनाकर बल्कि आप सभी को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आदित्य सिंह को मैं बाल कलाकार के रूप में इनको आमंत्रित करती हूँ। क्या बात है, बाल कवि के रूप में आदित्य सिंह, जोरदार तालियां। आदित्य सिंह। मैं आदित्य सिंह वाराणसी से आप सभी को प्रणाम करता हूँ और ठहाकों की महफिल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री भूषण जी का कुछ क्षण मैं आप सभी के बीच में पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी शर जासी बाजी जंग जीतन चलत। क्या बात है? भूषण भनद नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत। वाह। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठहल बैल सल उसलत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जी मिठाया पर पारा पारा वार यूं रलत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सर शिवाजी जंग जीतन चलत है। पाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाही ठहराने रावराने देश देश के नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जुन रेस के। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत। क्या बात है? सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आदित्य, क्या बात है। बहुत तो कमाल का सरप्राइज दिया आज हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी ने बाल कवि के रूप में एक नया कवि जिसे आदित्य सिंह के नाम से आज नहीं तो आज से कुछ सालों बाद दुनिया जानेगी। और हम आपके लिए ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर नए नए कवि और नए नए रचनाकार लेकर आते रहेंगे इस मंच पर, जो जुड़ेंगे आपसे, जो जुड़ेंगे कविताओं से, जो जुड़ेंगे समाज से, जो जुड़ेंगे साहित्य से, जो जुड़ेंगे मोहब्बत से, जो जुड़ेंगे शायरी से, जो जुड़ेंगे गजलों से। तो ऐसे ही एपिसोड जारी रहेगा। हम सभी आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, जिसके लिए आपको कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की